इस वीडियो में हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर कराएंगे। आपका स्कोर जितना भी बन रहा हो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, गणित की पहेलियां प्राथमिक स्तर पर मदद करती हैं। तो आपका आंसर है समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देने में। आंसर है समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के अंत में छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है। तो छात्रों के खाली समय को सदुपयोग करने के लिए, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, प्राप्त ज्ञान को लागू करने के लिए। तो आंसर है आपका उपरोक्त सभी। आंसर है आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारा गणित जानने की तुलना में यह जानना उपयोगी है कि गणित कैसे किया जाता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो आंसर है आपका डेविड व्हीलर। डेविड व्हीलर द्वारा यह कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी शिक्षण तकनीकी उपयुक्त नहीं है? तो प्राथमिक स्तर के लिए स्पष्टीकरण जो है वह तकनीकी है जो उपयुक्त नहीं है। तो आपका आंसर है स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को गृह कार्य देना एक क्या है? तो यह शिक्षण का सिद्धांत है। विद्यार्थियों को गृह कार्य देना शिक्षण का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 9th में निर्देशांक ज्यामिति का परिचय देने के लिए एक उपयुक्त उपागम है। तो आंसर है आपका प्रौद्योगिकी एकीकरण का उपयोग करके प्रदर्शन से। आंसर है आपका प्रौद्योगिकी एकीकरण का उपयोग करके प्रदर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता के विकास में निम्नलिखित में कौन सी अधिक सहायक है? तो सतर्कता के विकास के लिए मौखिक कार्य, ओरल वर्क जो है वो अधिक सहायक है। आपका आंसर है ओरल वर्क, मौखिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे गणितज्ञ बनने के लिए किसी को सक्षम होना चाहिए। तो आपका आंसर है सवालों के जवाब देने की तकनीक में महारत हासिल करें। क्या हो जाएगा? सवालों के जवाब देने की तकनीक में महारत हासिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में कंप्यूटेशन कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो आपका आंसर है कक्षा में व्यावहारिक गतिविधियों का संचालन में। कक्षा में व्यावहारिक गतिविधियों का संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गणित का निर्माण खंड नहीं है? तो आंसर है आपका खुला वाक्य। खुला वाक्य जो है वो गणित का निर्माण खंड नहीं है। आंसर है खुला वाक्य, ओपन सेंटेंस। तर्क के नियमों का उपयोग करके अनुपात के सत्य को स्थापित करना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर है प्रमेय, थ्योरम्स कहलाता है। आंसर है प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो गणित को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाले वैज्ञानिक है पाइथागोरस। आपका आंसर है पाइथागोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के इतिहास में किसके युग को विकास का अंधकार युग कहा जाता है? तो अरब। आपका आंसर है अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम निष्ठा किसके द्वारा शुरू की गई? इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि गणित वह भाषा है जिसके साथ ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा है? तो आपका आंसर है गैलीलियो। आंसर है गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में सबसे स्पष्ट चीज को कम से कम स्पष्ट तरीके से साबित करना शामिल है, किसके द्वारा कहा गया? तो आपका आंसर है प्लेटो के द्वारा कहा गया। आंसर है प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितज्ञ बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं, किसके द्वारा कहा जाता है? तो आपका आंसर है गॉस। आंसर क्या है? गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय क्लब में भाग लेना है। गणितीय क्लब में भाग लेना है। आपका आंसर है रुचि। आंसर क्या है? रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में विचार की प्रक्रिया कौन सी है? तो आपका आंसर है विश्लेषण। विश्लेषण जो है वो सीखने की प्रक्रिया में विचार की प्रक्रिया है। आंसर है विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम का पता लगाएं। तो आपका आंसर है शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार पर जोर दिया जाता है। तो विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार पर जोर दिया जाता है नैदानिक परीक्षण में। आपका आंसर है नैदानिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के परीक्षण में कोई मानदंड आवश्यक नहीं है? इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या है? तो आपका आंसर है 12:1। 12:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 36 है और उनका योग 30 है, संख्याएं हैं? तो आपका आंसर है 12 और 18। आपकी संख्याएं हैं 12 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जो 7, 9 और 12 से विभाजित करने पर एक शेषफल देती है। तो आपका आंसर है 253। आपका आंसर है
253। तो इस तरह से पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स का पूरा पेपर सॉल्व हो गया। आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। पेपर के सभी पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके पेपर के सभी पार्ट देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।